तो हम देखते हैं कि वहां पर एक ओमनी गॉड आ जाता है, जिसके साथ में ज़ारा की और वो सभी वहां से निकल जाते हैं। और तभी हम सभी गोकू और उन सभी को देखते हैं, जो कि सभी थोड़े से जख्मी हो चुके होते हैं। और तभी गोकू कहता है, यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक सैयन ने हम सभी को घायल कर दिया। तभी यामोशी भी कहता है, तुम एक सैयन की बात कर रहे हो। शायद तुम्हें नहीं पता गोकू कि उनके आने से ही हम सभी कितने हैरान हैं। तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं। वो भी कहता है, मुझे इसके बारे में तो पता था कि इन सब के पीछे कोई सैयन है, लेकिन ज़ारा की मैं अभी तक इसमें विश्वास ही नहीं कर पा रहा। तभी किंग कैकरॉट भी कहते हैं, ये लड़ाई अभी तक हम जैसा सोच रहे थे उस तरीके से जा रही थी, लेकिन ज़ारा की के दोबारा आने से और हमारे विरुद्ध होने से ये लड़ाई कहीं ना कहीं उन सभी की तरफ झुकते जा रही है। तभी वकासा भी कहता है, ये मान पाना नामुमकिन सा है कि ज़ारा की ये सब कर रहा है। न केवल इतना, वो हमें खत्म करने से पहले अब एक बार भी नहीं सोचेगा। हम देखते हैं कि सभी सैयंस काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं। उनमें से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी राई मासा कहता है, तो क्या तुम सभी हार मान रहे हो? बताओ मुझे, सिर्फ ज़ारा की के यहां पर आ जाने से ही। जो सुन के जोनार्क भी कहता है, राई मासा, क्या तुम ज़ारा की पावर को भूल रहे हो? जिसके ऊपर राई मासा कुछ भी नहीं कहता। सभी सैयन एकदम शांत होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, आखिर भला आप सभी तो ज़ारा की काफी तारीफ करते थे, लेकिन अब भला ये क्या हुआ? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, वेजिटा, जरूरी नहीं कि हर समय और हर एक इंसान एक सा ही हो। समय के साथ कई सारे बदलाव आते हैं, समझे? लेकिन अभी भी हम सैयंस उनसे तादाद में ज्यादा हैं और साथ ही में ताकतवर भी। जिसके ऊपर तभी वेजिटा भी कहता है, शायद आप एकदम सही कह रहे हो। और राई मासा, तुम भी काफी ताकतवर हो। तुम ज़ारा की के वार को रोक पा रहे थे। पर तभी राई मासा कहता है, लेकिन ज़ारा की के हमलों से मुझे ये तो महसूस हो गया कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, या फिर मैं कहूं, उसने अपनी आधी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है।
और तभी वो कहता है, तो आखिर भला अब आगे आखिर हमें क्या करना है? हमारी सोच से भी परे हमारा दुश्मन है एक ऐसा सय्यन जिसकी ताकतों का मुकाबला करना नामुमकिन है। पर तभी किंग कैकरॉट कहते हैं, जल्दबाजी मत करो, ये जंग तो अभी बस शुरू हुई है। हम जंग से पहले हार नहीं मान सकते। माना कि ज़ारा की ताकतवर है, लेकिन हम भी कमजोर नहीं है सय्यंस। हम सभी एक साथ हैं, तो हम उन्हें हरा सकते हैं। जिसके ऊपर वकासा भी कहते हैं, कैकरॉट एकदम सही कह रहा है। एक लड़ाई से पहले हार मान लेना सय्यंस के खून में नहीं। राईमासा, क्या तुम हमारे साथ में हो? जिसके ऊपर तभी राईमासा कहता है, तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो, लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये सब करके अब क्या ही हासिल हो जाएगा? किंग वकासा, कैकरॉट, सच्चाई तो यही है कि अगर हम सय्यंस ही एग्जिस्ट नहीं करते तो सही रहता। इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी राईमासा कहता है, हम सय्यंस बस ताकत चाहते हैं। पहले हमने उन गॉड से लड़ाई करी और अब हम सय्यंस ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ओमनीवर्स का नुकसान। मॉर्टल्स बीइंग्स का नामो निशान मिटेगा। हमारा क्या जाएगा? ये कड़वा है, लेकिन सच भी। सय्यंस के पास जो है, हम उसमें कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमें हमेशा आगे बढ़ने की भूख सताती है। इस बात को सुन के गोकू और वो सभी सय्यंस एकदम शांत हो जाते हैं। पर तभी अकुमो कहता है, राईमासा, ये सच है जो कुछ भी तुम कह रहे हो, लेकिन इस बार हम इस ओमनीवर्स के लिए लड़ रहे हैं। बरसों पहले भी तुमने यही सब कह के हमारा साथ छोड़ दिया था। फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होने वाला है और बीते हुए कल पे क्या हुआ था। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या वर्तमान में तुम हमारा साथ दोगे? राईमासा। जिसके ऊपर राईमासा काफी ज्यादा सोचने लगता है और तभी राईमासा उन सभी सय्यंस को देखते हुए वहां से चले जाता है, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोकू कहता है, ये क्या, इतना ताकतवर सय्यन, इसने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया। जिस पे किंग कैकरॉट कहते हैं, नहीं, उसने हमें मना नहीं किया, उसे शायद थोड़ा समय चाहिए। चलो सय्यंस,
अब हमें पता है कि हमारी जंग किसके साथ में है, तो हमें अब इसकी तैयारी और भी अच्छे से करनी होगी। ये कहने के बाद वो सभी वहां से ओमनी पैलेस के लिए निकल जाते हैं और उसी के बाद हम सभी ज़ारा की और उन बाकी सभी को देखते हैं। और तभी ओरायन कहता है, अगर तुम्हें वो डायमेंशन वर्ल्ड मिल गया था तो तुम लोग वहां पर क्यों नहीं गए? जिसके ऊपर वो ओमनी गॉड कहता है, माना कि हमने उसे ढूंढा है, लेकिन वहां पे जाके क्या करना है वो तो तुम साइंस को ही मालूम है ना। तो इसीलिए जिसके ऊपर तभी डेकर भी कहता है, एक सय्यन आखिर भला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अकेले ज़ाराकी ने उन सभी सय्यन्स को घुटनों पे आने पे मजबूर कर दिया था और इन्होंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। जिसके ऊपर ओरायन मुस्कुराता है, यही को शांत होता है और ओज़मा भी कुछ नहीं कहता। और तभी ज़ाराकी कहते हैं, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, चाहे हमें कितने भी मौके क्यों ना मिले, हम अपनी गलतियों से कभी भी नहीं सीखते। लेकिन अगर एक बार तुम अपनी गलतियों से सीखने लग गए तो फिर तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। तुम जो करना चाहते हो तुम्हें वो करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब तुम्हारा लक्ष्य एकदम साफ हो, शुरुआत से लेके आज तक हम साइंस ने काफी गलतियां करी। हम साइंस हमेशा ताकत के पीछे भागे हैं, या फिर उन ओमनी गॉड्स ने हम साइंस को हमेशा से एक हथियार के रूप में देखा है। हम साइंस के अंदर कभी एकता थी ही नहीं। यही तो बरसों पहले भी कारण था हम साइंस के हारने का। लेकिन अब और नहीं, हमने फैसला ले लिया है, नए साइंस युग की शुरुआत। और उसके आगे मैंने कुछ और भी सोचा है। इस बात को हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हें तुम्हारे अंदर भरोसा है तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे तुम्हारे सामने मैं ही क्यों ना खड़ा हूं। समझे? ओमनी गॉड, उस डायमेंशन वर्ल्ड की तरफ जितना जल्दी हो सके लेके चलो हमें। उन साइंस को हम ज्यादा समय भी नहीं दे सकते और ना ही इस जंग को। ये कहने के बाद वो सारे ही सय्यन उस ओमनी गॉड के पीछे जाते हैं, एक तरह के डायमेंशन वर्ल्ड को ढूंढते हुए। तो जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आज की वीडियो में मेरी आवाज ऊपर नीचे या एक जैसी लग रही हो
तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा गला काफी ज्यादा बैठ चुका है और मुझे जुकाम भी काफी ज्यादा है। इसी कारण से 2 वीडियो भी नहीं आ पा रही, क्योंकि मुझे बोलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो थोड़ा सा इंतजार करना 2 पार्ट्स के लिए। और स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर से बताना।